75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए, वो किसका पैसा है? कहाँ से आया पैसा? वो उस पैसा का कोई लेखा जोखा है क्या? दुकान लगाया गया था उस पैसा को वितरण करने के लिए, या किसी फैक्ट्री से उस पैसा को, सरकार की कोई फैक्ट्री थी वहाँ से पैसा ला करके दिया गया? यहाँ बड़ी प्रशांत किशोर की तरफ से कोई झुकाव नहीं है। हमारे को सीधा सीधी बात समझ है सर कि अभी अगर वह चुनाव जीते नहीं, सरकार में आए नहीं, ठीक है ना, जो गारंटी कार्ड बना के देते हैं, जो हम जीत सरकार में आएंगे तो 12,000 रुपया महीना देंगे, तो पर व्यक्ति से निःशुल्क वह गारंटी कार्ड देते तो मानते कि चलिए वो निःशुल्क दे रहे हैं। पर व्यक्ति से 20 रुपया लेते हैं। ब्लॉक लेवल पर अगर 50,000 व्यक्ति से अगर 20-20 रुपया ले लिया प्रशांत किशोर जी, तो 1 करोड़ रुपया तो हमारे ब्लॉक से लेकर के वो तो कह रहे हैं कि वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त मैं रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में सैदपुर बाजार में जो बेलसंड मोड़ चौक है वहाँ पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं कि इस बार सैदपुर विधानसभा में किसकी आंधी है, किसका बयार है और लोगों का मूड क्या है, जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी है। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। तो क्या लगता है कि इस बार जो रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है, किनकी दावेदारी लग रहा है कि इस बार ज्यादा मतलब जो है कि तेज है? वर्तमान विधायक जी का, पंकज कुमार मिश्रा जी का। पंकज मिश्रा जो अभी सिटिंग कैंडिडेट थे, उन्हीं का बयार है। जेडीयू से है वो। जेडीयू से है, उनका बहुत अच्छा वोट है। हिंदी विश्वकर्मा जी ने इतना काम किया बिहार में, जो लोग उन्हीं को वोट देगा। तो अभी जो है देख रहा हूँ मैं कि इस बार जो बिहार की राजनीतिक समीकरण है, पहले से कुछ ज्यादा ही बदलाव दिख रहा है। इस बार घमासान की टक्कर है, जहाँ जनसुराज भी आ रही है। यहाँ बदलाव की सब क्लियर सीट है यहाँ का। मतलब आपके हिसाब से पंकज मिश्रा ही जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू सानी हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? यहाँ का जनता विकास की तरफ है। जहाँ विकास है, विकास पुरुष है, वहाँ यहाँ का जनता है। किसको विकास पुरुष मान रही है सैदपुर? नीतीश कुमार है विकास पुरुष, नरेंद्र मोदी है विकास पुरुष, यहाँ पंकज मिश्रा जी है। तो ऐसे में तो जनसुराज इस बार बहुत खेल करने वाले हैं। इस बार पूरे सीटों होने से नहीं, सब जनता जान रहा है कि क्या खेल करते हैं, ठीक है ना। एक विधानसभा से हर व्यक्ति से 20-20 रुपया वसूल करके गए हैं, तो 50,000 अगर व्यक्ति यहाँ से अगर 20 रुपया दिए तो 1 करोड़ रुपया तो विधानसभा से वसूल के लेकर के चले गए, ठीक है ना। तो वो क्या खेला करेंगे और वो देंगे क्या यहाँ? अगर इस बार तो सारे नेता का देख रहा हूँ कि हवा टाइट करके रखे हैं, सारा का चिट्ठा लेकर बैठे हैं। उनका खुद हवा निकलने वाला है ना, इसीलिए ना उनका खुद हवा निकल जाएगा। जी सर। हमारे साथ और भी यहाँ पर एक युवा इंसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक खान है। क्या लगता है कि इस बार क्या लगता है कि रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपको रुन्नी सैदपुर के जनता के बारे में बता दें। यहाँ की जनता बहुत ही चतुर और चालाक है। यहाँ के जनता को बहुत अच्छे से पता है कि हम किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। यहाँ की जनता हमेशा बदलाव कर देती है ऐसे लोगों का जो सत्ता में आने के बाद लोगों का भला नहीं करते हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं। उनका बदलाव यहाँ की जनता आराम से चुपचाप शांति मिजाज से 5 साल के बाद उनका तबादला कर देती है यहाँ से। तो इस बार हमेशा तो 2 ही कैंडिडेट हुआ करते थे, 2 ही पार्टियाँ हुआ करती थी, या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। इस बार जनसुराज भी मैदान में है और जनसुराज बहुत बड़ा खेल करने वाली है रुन्नी सैदपुर में। कौन है कैंडिडेट आपका जनसुराज का? अभी जो है यहाँ से जनसुराज का जो कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ है वो विजय कुमार सिंधिया उर्फ विजय शाह है, यहाँ के कैंडिडेट जिनका घोषणा हो चुका है। और वो भी रुन्नी सैदपुर के ही निवासी है और बहुत अच्छे लीडर है। यहाँ हमेशा से ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं वो, और सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं और काफ़ी जनसुराज का काम किए हैं वो यहाँ। और जन जन की आवाज़ जनसुराज, इस बार जनसुराज का इनका तो कहना है कि पंकज मिश्रा जो सिटिंग विधायक हैं कि इस बार भी उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि कोई इसमें इस बार लेकिन परंतु नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रमेश्वर मंडल। क्या लगता है किसकी सरकार बननी है सैदपुर में? सैदपुर में पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। लेकिन ये भाई सब तो कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज विजय सिंधिया को दिया। तो वो सब महागठबंधन से भी तो मंगिता यादव और 2-4 नाम आ रहे हैं। दिलीप राय बताएगा सब जो काम हुआ क्षेत्र में, वो काम बताएगा। अभी देखिए, काम की बात अगर हम करेंगे तो माननीय विधायक जी हैं, सिटिंग कैंडिडेट है वो, तो उनका ठेकेदारी का काम होता है, तो बांध का ठेकेदारी वो करते हैं। और अभी 3 दिन पहले आपने वीडियो वगैरह देखा होगा, वीडियो के माध्यम से रक्सिया बांध भी लीकेज कर रहा था। और हमेशा जब भी बांध के अंदर पानी आती है तो वो लीकेज करना शुरू कर देता है, और उसका रिपेयरिंग तभी होता है जब बाढ़ आती है नदी में। उसके बाद नदी के अंदर से मिट्टी कटा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। बस ठेकेदारी करना है, अपना झोला भरना है और लोगों को दिखाना कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया। कहाँ कुछ नजर आ रहा है आपको? नाला नजर आ रहा है? देखिए तो इधर कैमरामैन साहब, नाला दिखाइए तो है यहाँ? नाला नहीं है। जो अभी प्रेजेंट विधायक है, मतलब कुछ विकास नहीं किए हैं? विकास किए हैं, नाला का विकास किए हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बागमती में जो पानी बहता है उसका विकास किए हैं, बांध का विकास किए हैं। यहाँ तो हमको रुन्नी सैदपुर में हम बचपन से लेकर आज तक इतने बड़े हो गए, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अभी 1 हफ्ता पहले आप आते तो यहाँ पे आपको 1 घुटना पानी मिलता है, आपको 3-4 फीट पानी यहाँ पे मिलता है। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? कह रहे हैं कि नीतीश विकास पंकज मिश्रा करा दिया रोड। क्या लगता है इस बार विजय सिंधिया भी
जन सुराग सिंधिया कोनो राजद नहीं चलेगा, फिर नीतीश कुमार विश्वकर्मा के नाम पर नीतीश कुमार है। इंसान को जो है भक्त बनना चाहिए, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अभी आप जो है यहाँ पे एक भाई साहब थे, उनका घर उसी मोहल्ले में है। अगर 4 घंटा बारिश हो जाती है तो इस मोहल्ले में जाने का जो है आपको रास्ता नहीं मिलेगा। पानी हर घर में घुस जाता है पानी, तो नाला बनाना चाहिए ना। अगर आपके इसमें नहीं नाला है तो कम से कम आप यहाँ के मुखिया को कहिए, यहाँ के विधायक, यहाँ के और भी जो जनप्रतिनिधि है उसको कहिए कि भाई विधायक इसका विकास करिए। इतना छोटा सा सैदपुर है, रून्नी सैदपुर, और सीतामढ़ी का जितना भी प्रखंड है उस सब कोई भी आदमी रून्नी सैदपुर से गुजर के ही दूसरे प्रखंड में प्रवेश करेगा। और इस प्रखंड का दिशा दशा देख लीजिए, यहाँ पे बरसात के समय में पानी रहता है, रात में यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। आप कहाँ विकास ढूंढ रहे हैं? किताब क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि यहाँ बहुत दिक्कत है। जो आपके पंकज मिश्रा हैं, इस बार विजय सिंधिया जी उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। सामने महागठबंधन से मंगिता देवी हैं, उसके अलावा भी और नाम आ रहे हैं जो दिलीप राय जी हैं। तो इस बार लग रहा है कि पंकज मिश्रा जी का जो है ना, और विकास पुरुष जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, उनकी सत्ता थोड़ी सी डगमगाती नजर आ रही है सैदपुर में। ये बात के पता तो सर चल जाएगा 14 तारीख के खटिया खड़ी किसके होने वाला है, ठीक ना सर। और विकास किसको नजर नहीं आ रहा है, समझ गए सर। आज से पहले यही रून्नी सैदपुर था कि जे कमांडर जीप नहीं पर क्रॉस करता था, और आज इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी चलता है यहाँ। जिसको विकास का दृष्टि नहीं होगा वह क्या विकास देख पाएगा, ठीक है ना। कम से कम विकास के लिए देखने के लिए दृष्टि होना चाहिए सर, ठीक है ना। विकास के नज़र से देखिए, ठीक है ना, तब ना आपको विकास नजर आएगा। और जो विकास के नज़र से देखबे नहीं करेंगे तो उनको तो कुछ नजर नहीं आएगा। अब अंधर आदमी का हाईकोर्ट में बैठा दीजिए या चौक पर बैठा दीजिए, उसके लिए तो बात बराबर रहेगा ना। ये क्या कहेंगे? आज के डेट में वृद्धा पेंशन हो, मुस्माती पेंशन हो, सौसे बिहार के लिए पंकज मिश्रा 400 से 1100 विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, उसको नीतीश कुमार मंजूर कराए। विधान इस सरकार में रहते हुए डीलर के बारे में 80 पैसा से ₹2 पंकज मिश्रा करवाए। उनका विकास नहीं है तो किसका विकास है? आज तक इस बार तो तेजस्वी भी लग रहा है पूरे फॉर्म में है। क्यों नहीं होगा? तो समय बताएगा, 14 तारीख बताएगा। कुछ नहीं होगा। आज तक यहाँ जो नहीं हुआ था आजादी के बाद से आज तक, कालीकरण उनके ही क्षेत्र में हो रहा है, बाद बाकी कहीं नहीं हो रहा है। वो जो कर दिया ना हुआ था ना होगा। 39 करोड़ की लागत से कटौझा से बलुआ तक रोड बन रहा है। इतना दिन क्या है ना हुआ, डू पंकज मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है इस बार नीतीश सरकार की जो डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार है, महागठबंधन भी इस बार पूरी कमर कसी हुई है, तेजस्वी की सरकार ही रहेगी, महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाला अभी हाल में। प्रशांत किशोर पूरी जो है ना कि बिहार में खलबली मचा के रखे हुआ है, उसको क्या कहेंगे? कोई अंतर नहीं है, वोट कटवा है वो। प्रशांत किशोर वोट कटवा? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमीज रजा। जी, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक जी का जो विकास के बारे में इनका इतना पुल बांधा जा रहा है तारीफ का। मेरा घर यहाँ सोनपुरवा पड़ता है, और अभी आप चलिएगा तो वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन कैमरा। वहाँ पे रून्नी सैदपुर से सोनपुरवा की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। इधर से जाइएगा तो हम लोग के इधर माननीय वर्तमान जो विधायक जी है वो वादा किए थे कि हम रोड बनवा देंगे। आज तक वहाँ रोड नहीं है, लोग बाद में डूबते हैं उधर। ये मुद्दा है ना, ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, विकास का निडोरा पीटा जा रहा है सिर्फ, और बांध के नाम पे तो सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। ये ग्रामीण हमारे सोनपुरवा के, इनसे पूछे कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हम लोग घूम करके आते हैं 8 किलोमीटर सैदपुर जाने के लिए। क्या नाम है? शिव कुमार गुप्ता। तो क्या लग रहा है कि पंकज मिश्रा इस बार सिटिंग विधायक थे जेडीयू से, और इस बार मैं देख रहा हूँ सामने में प्रशांत किशोर हैं, सामने में महागठबंधन से कुछ कैंडिडेट है, तो क्या लगता है इस बार किस तरह होगा? विजय सिंधिया जी, अच्छा किया वो मतलब गया। जो हम लोग के जो यहाँ से 2 किलोमीटर में है रास्ता, वो रोड नहीं बना, ठीक है, वो रोड नहीं बना है। वर्तमान विधायक को मैं कहते कहते थक गए, मगर बना नहीं है। चलिए वर्तमान में बोला जब आ रहे हैं फिर बनाएंगे, देखते हैं आ रहे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्या लगता है इस बार पंकज मिश्रा फिर से विधायक बनेंगे? देखिए, बनने के बाद तो अलग है, जो किस्मत जिससे बनेगा, हम कुछ नहीं कर बनेगा, किस्मत लिखा हुआ बनेगा, जरूर बनेगा। जो है बिहार में बदलाव होता है और रून्नी सैदपुर में बदलाव होता है। सोनपुरवा जो है, एक हम गांव का नाम बता रहे हैं, क्या वो रून्नी सैदपुर विधानसभा से बाहर का है? हम लोग इधर अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग इधर सड़क नहीं है, बच्चा पढ़ने नहीं आ पाता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो गया, मान लीजिए सैदपुर आना है, तो 8 किलोमीटर से घूम करके आना पड़ता है। बताइए, विधानसभा के नजदीक में जो गाँव है वहाँ विकास हुआ ही नहीं, तो विकास की जो धारा है वो सिर्फ शहरों में बढ़ रही है क्या? ग्रामीण क्षेत्र उससे बाहर है क्या? एक अभी जो है यहाँ बैठे हुए हैं आप, जो बेलसन चौक खड़े हैं, आदमी किसी शॉर्ट लग जाए, पेशाब लग जाए, कहाँ करेगा? कहीं करने की व्यवस्था है? जी बताइए, आप कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा जी ने यहाँ बहुत विकास किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और ये कह रहे हैं कि अभी आम जनता इस जो चौक पे, इस बाजार में अगर किसी को पेशाब लग जाए तो कहाँ करने जाएगा? ब्लॉक में बना हुआ, यहाँ से ब्लॉक पे जाना होगा। ये यार सामने में कह देंगे, बना हुआ है।
ब्लॉक बना हुआ है। क्या नाम है आपका? हम सर कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम समय आने के बाद हम तय करेंगे जो क्या लगता है किसकी आंधी, किसकी सरकार बनेगी बिहार में? कैंडिडेट को आने के अरे बाद बिहार में किसकी सरकार वो हम बनेगी? नहीं कहेंगे अभी, वो कुछ अरे नहीं तो किसका सरकार बनाना चाहते हैं? हम अभी किसकी सरकार नहीं बनाना चाहते किसी हैं, का सरकार नहीं अभी बनाना समय आएगा चाहते हैं। तब तय करेंगे वो ये किसको भाई साहब चुनना है। देख लीजिए, आचार संहिता लग चुका है, ये सरकार बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, देख लीजिए। किसका बनेगा उस समय कैंडिडेट आने के बाद कैंडिडेट क्या लगा सरकार बनेगा? बिहार में बदलाव होना चाहिए, हर एक 5 साल बदलाव हो, अच्छा। तभी बिहार का विकास होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो क्या लगता है कि इस बार सामने नीतीश और जो एनडीए की गवर्नमेंट इस बार डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसकी बदलाव आप चाह रहे हैं? बदलाव तो निश्चित होना चाहिए, इसको सरकार बनाता हुआ देखना चाह रहे हैं? कोई भी युवा चेहरा चाहिए, बात खत्म है। तो युवा चेहरा में तो सबसे ज्यादा अभी तेजस्वी का नाम आ रहा है। तेजस्वी भी है, चिराग और भी है, प्रशांत किशोर भी है। नहीं, वो सब महागठबंधन में है, लेकिन पी के प्रशांत किशोर आ रहे हैं। को तो 20 साल देखे हैं ना, एक बार किसी और को मौका दीजिए ना। इसमें कौन प्रशांत किशोर का क्या, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर भी अच्छा है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे बिहार में? अरे जब सत्ता में आएंगे तभी तो करेंगे, बगैर सत्ता से कौन करेगा? तो बिहार की जनता का मूड क्या लग रहा है कि कुछ मूड तो देखिए, यहाँ तो जनता है, जनता का अपना वोट है, जिसको मन होता है उसको देता है, जिसका सरकार बनेगा वही ना कुछ करेगा, लेकिन युवा की सरकार चाहिए। युवा की सरकार चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हासिम है। जी, इस बार क्या लग रहा है कि रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जी, पल्ला भारी तो किसी का क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे लोग मुखातिब हैं, जन स्वराज की तरफ हैं यहाँ, मतलब जन स्वराज की तरफ झुकाव है इस बार? है इस तरफ। इस बार बिहार में सरकार बदलने की पूरी तरह से मांग की जा रही है। अब ये तो जनता तय करेगा, ये बात तो हम अकेले कैसे तय कर देंगे। मतलब आपके हिसाब से प्रशांत किशोर को सरकार में आना चाहिए? जी, सब लोग तो यही कह रहे हैं कि सब लोग बदलाव कह रहे होनी हैं, चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। जी जी। तो प्रशांत किशोर है, इधर नीतीश कुमार है, इधर तेजस्वी जी हैं। जी, जी। मतलब सभी लोग आपस में घमासान कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, बाकी जनता डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार जी बनेगी। जी जी, जनता डिसाइड करेगी वहाँ, समझ गए। जी सर, यहाँ बड़ी प्रशांत किशोर का तरफ से कोई झुकाव नहीं है। हमारा को सीधा सीधी बात समझ है सर कि अभी अगर वह चुनाव जीते नहीं, सरकार में आए नहीं, ठीक है ना, जो गारंटी कार्ड बना के देते हैं, जो हम जीत सरकार में आएंगे तो 12,000 रुपये महीना देंगे, तो पर व्यक्ति से निःशुल्क वह गारंटी कार्ड देते तो मानते कि चलिए वो निःशुल्क दे रहे हैं। पर व्यक्ति से 20 रुपया लेते हैं। ब्लॉक लेवल पर अगर 50,000 व्यक्ति से अगर 20-20 रुपया ले लिए प्रशांत किशोर जी, तो 1 करोड़ रुपया तो हमारे ब्लॉक से लेकर के वो तो चले कह रहे हैं कि ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं जो हम आने वाले समय में सालाना 20,000 रुपए का महीना देंगे। ऐसा संभव है सर? बतलाइए। 20,000 रुपया का संभव है जो हर व्यक्ति को गारंटी कार्ड दे दे, 20,000 रुपया का महीना बैठा करके घर पर दे देवे? तो क्या वो भी अगर देते तो 20 रुपया नहीं लेते, निःशुल्क गारंटी कार्ड देते तब मानते कि चलिए निःशुल्क दे रहे हैं। हर व्यक्ति से 20 रुपया पहले ये ले लिए, बनने से पहले 1 करोड़ रुपया तो हमारे ब्लॉक से शुल्क कैसे चलेगा? आपकी 20 रुपया पर कार्ड लिया जा रहा है, ये किस तरह का राशि है? देखिए सर, अभी जो बताए हैं भाई साहब कि 20,000 रुपया कैसे दे देंगे, कैसे पॉसिबल है? अभी आप सुने होइएगा और देखे होइएगा और गूगल पे आपको डाटा भी मिल जाएगा। बिहार सरकार जो है 75,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं। वो किसका पैसा है? कहाँ से आया पैसा? वो उस पैसा का कोई लेखा जोखा है क्या? दुकान लगाया गया था उस पैसा को वितरण करने के लिए, या किसी फैक्ट्री से उस पैसा को, सरकार की कोई फैक्ट्री थी वहाँ से पैसा ला करके दिया गया? कहाँ से पैसा आया? उसका कोई लेखा जोखा है? अगर उसका लेखा जोखा कोई नहीं है तो प्रशांत किशोर एक कार्ड बना करके दे रहे हैं, जिस कार्ड का वैलिडिटी अगर सरकार हमारी बनती है तो 20,000 का उसका वैलिडिटी रहेगा, जिसमें पूरे परिवार को मिला करके 20,000 रुपया दिया जाएगा। उसमें जैसे हॉस्पिटल का भी ब्यौरा रहेगा, उसमें आपको अगर छोटा मोटा लघु उद्योग लगाना है तो उसका भी आपको पैसा मिला जाएगा। वृद्धा पेंशन वगैरह भी उसमें ऐड है। हम लोग अभी जो है 2500 रुपये का अनाउंसमेंट किए तो सरकार जो है 400 का बढ़ा करके 1100 रुपया दे रही है, समझ गए ना? तो सारा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं, पलायन के रोको की बात हम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि सारा काम हम करते हैं। ये अगर सारा काम किए रहते हैं 40 साल से तो आज हम जन स्वराज की जरूरत होती नहीं होती। इसलिए ये आंधी है जन स्वराज का और जन बदलाव का, और जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि यह पार्टी जो है जनता की पार्टी है, जनता का सुंदर राज जन स्वराज। जी, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है कि 75 लाख रुपए बांटा है उन्होंने, 10-10 हज़ार रुपया। लाख रुपया नहीं सर, 75 लाख व्यक्ति के खाते में गए हैं। 10 तो और ज्यादा राशि और यहाँ का जनसंख्या है 14 करोड़, जिससे मान लिए कि चलिए 7.5 करोड़ अगर मतदाता हुए तो 7.5 करोड़ का तो नहीं 20,000 रुपया पहुँचा सकते हैं ना, ठीक ना? हाँ, इनका अगर कोई सिस्टम है, इनका अगर कोई सिस्टम है प्रशांत किशोर जी, पहले क्यों नहीं दिया गया? हाँ। अभी चुनाव के वक्त भी क्यों दिया गया? जब इन्होंने कहा कि जन स्वराज जब घोषित किया अपना देने का, तब जाकर के जो है एनडीए की सरकार ने पैसा बांटना शुरू किया। नहीं सर, पहले जब 200 रुपया था तो 200 से 400 किए नीतीश कुमार, 400 से 1100 किए तो नीतीश कुमार किए, दूसरा कौन किया? दूसरा कोई किया? बतलाइए। सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप है तो 200 से 300 400 कौन करेगा? हम कर देंगे, जन स्वराज करेगी। जन स्वराज तो 2500 की बात कर रही है, 2000 की बात कर रही है, 1500 की बात कर रही है, हम 200 की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे 10-10 हज़ार रुपया जो आप दिए महिला सबको, तो आप एक चीज़ गौर की होइएगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इस बात को समझेंगे कि आप देख रहे हैं कि समूह लोन जो एक ऐसा जाल बिछाया गया है
एक ऐसा जाल बिछाया गया है जो शायद ही किसी का घर बचा होगा समूह लोन से, शायद ही किसी रोजमर्रा काम करने वाले का घर बचा होगा समूह लोन से। और समूह लोन में जो महिला को समूह लोन मिलता है उसी में से आप 75 लाख महिला को दिए 10-10 हज़ार रुपया, यानी कि आप फिर से आदत लगा रहे हैं कर्जा लेने की। आपका सरकारी बैंक कहाँ चला गया? आप सरकारी बैंक से कर्जा दीजिए महिला को, वो नहीं कर सकते हैं आप। 10-10 हज़ार रुपया दे दिए जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, और अपना पीठ अपने हाथ से ही थपथपा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए। कोई काम नहीं किए हैं, समझ गए। ये पढ़े लिखों की राज्य आने वाली है, जनसुराज, जिसमें हर एक वर्ग से हर एक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS, IPS हर एक लोग आपको मिलेंगे जो एक सुंदर राज्य बना करके जनता को सौंपेंगी। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो इंडिया की सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, बहुत विकास हो रहा है। वहीं कुछ जन सुराज के समर्थक है जिनका कहना है कि यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ और इस बार बदलाव चाहिए, सरकार में नया युवा चेहरा चाहिए जो बिहार को एक अलग विकास पे लेकर के जाए। तो विकास की जो परिभाषा है आप समझ सकते हैं इस वीडियो के द्वारा कि आखिर किस तरह से यहाँ लोगों का मूड है, अलग अलग मूड है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समर्थक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।